शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है, हर सुबह जब हम तुलसी को जल देते हैं तो उस जल के साथ कौन सी शक्ति धरती में उतरती है? क्यों कहा गया है कि तुलसी को जल देते समय बोले गए सिर्फ 3 शब्द हमारे घर में लक्ष्मी का वास करा देते हैं और जीवन के हर दुख, हर दरिद्रता को मिटा देते हैं? वह 3 शब्द कौन से हैं? किसने बताए और क्यों इस रहस्य को सैकड़ों वर्षों तक गुप्त रखा गया? आज की इस पवित्र कथा में हम सुनेंगे वही दिव्य रहस्य जो स्वयं भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया था। कैलाश पर्वत पर उस दिन का दृश्य विलक्षण था। चारों ओर गंगा की कलकल ध्वनि गूंज रही थी और नंदी भगवान शिव के चरणों में ध्यानस्थ खड़े थे। देवी पार्वती, जिनके मुख पर सदैव एक गंभीर शांति रहती थी, उस दिन कुछ विचलित सी लग रही थी। उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, पर वे उसे शब्द नहीं दे पा रही थी। शिवजी ने अपने नेत्र खोलकर उनकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, देवी, क्या बात है? आज तुम्हारा मन किसी रहस्य को जानने को उत्सुक लगता है। पार्वती बोली, प्रभु, मैं प्रतिदिन देखती हूँ कि आप और मैं मिलकर नित्य तुलसी के पौधे को प्रणाम करते हैं। आप स्वयं उसे जल अर्पित करते हैं, परंतु मैंने ध्यान दिया कि हर बार जब आप जल चढ़ाते हैं तो आपके मुख से कोई मधुर शब्द निकलते हैं, जैसे कोई छोटा सा मंत्र। मुझे यह समझ नहीं आता कि वह कौन सा मंत्र है जिसे आप इतनी श्रद्धा से बोलते हैं। शिवजी मंद मुस्कुराए, बोले, देवी, यह जो तुमने देखा वह साधारण नहीं, वह 3 शब्दों का एक दिव्य मंत्र है जिसे ब्रह्मा से भी जानना कठिन है, परंतु इसे जानने का अधिकारी वही होता है जिसके भीतर शुद्ध जिज्ञासा हो, और आज तुम्हारे मन में वही जिज्ञासा है। पार्वती के नेत्रों में चमक आई। प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि वह मंत्र क्या है। आखिर तुलसी को जल देते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए जिससे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो? क्या वह केवल एक साधारण उच्चारण है या उसमें कोई रहस्य छिपा है? शिवजी गंभीर हुए। उन्होंने कहा, देवी, इस प्रश्न का उत्तर बहुत बड़ा है। जो इसे जान लेता है वह दरिद्रता, दुख और दोषों से मुक्त हो जाता है, परंतु इस मंत्र का महात्म्य केवल सुनने से नहीं समझा जा सकता। इसके पीछे एक अद्भुत कथा है जो स्वयं श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कही थी। किंतु देवी, इस दिव्य मंत्र का रहस्य जानने से पहले मैं तुम्हें तुलसी की उत्पत्ति का रहस्य बताऊंगा। तुलसी की उत्पत्ति का रहस्य सुनने से ही मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब ध्यान पूर्वक सुनो। यह कथा उस समय की है जब असुरों और देवताओं के बीच निरंतर युद्ध चल रहा था। भगवान शिव बोले, बहुत काल पहले दैत्यराज जलंधर नाम का एक असुर हुआ। वह समुद्र से उत्पन्न हुआ था और उसमें अपार शक्ति थी। उसके तेज से त्रिलोक कांपता था, परंतु उससे भी अधिक पवित्र थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा एक अद्वितीय पतिव्रता नारी थी। उसकी तपस्या, उसका संयम और अपने पति के प्रति उसका अटूट विश्वास इतना प्रबल था कि उसके कारण स्वयं देवताओं को भी युद्ध में विजय नहीं मिलती थी। जब देवताओं और जलंधर के बीच युद्ध हुआ तब देवता अनेक बार पराजित हुए। तब वे भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु, जलंधर तो आपकी ही शक्ति से जन्मा है, परंतु उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत के कारण हम कुछ नहीं कर पा रहे। उसकी नारी शक्ति उसे अजेय बना रही है। भगवान विष्णु गंभीर हुए। उन्होंने कहा, वृंदा का पतिव्रत वास्तव में अद्भुत है। ऐसी नारी का व्रत भंग करना किसी के लिए भी पाप समान है, परंतु जब अधर्म बढ़ जाता है तब कभी कभी धर्म को भी कठोर निर्णय लेना पड़ता है। विष्णु ने ध्यान लगाया और रूप बदलकर जलंधर का रूप धारण किया। वे वृंदा के आश्रम में पहुंचे। वृंदा ने उन्हें अपने पति के रूप में देखा और प्रणाम किया। उनका पतिव्रत खंडित हो गया।
क्योंकि उसने अनजाने में किसी और को परी समझकर उसका स्वागत किया। उसी क्षण जलंधर युद्ध भूमि में मारा गया। जब वृंदा को यह सत्य ज्ञात हुआ तो वह क्रोध और वेदना से कांप उठी। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे नारायण, जैसे आपने मेरे पतिव्रत को भंग किया वैसे ही आप भी कभी पत्नी वियोग का दुख सहेंगे। उसके शब्द सुनते ही पृथ्वी थर्रा उठी। विष्णु ने नम्रता से कहा, हे वृंदा, तुमने धर्म के मार्ग पर चलकर यह जीवन जिया है। तुम्हारा क्रोध भी पवित्र है। मैं तुम्हारे श्राप को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि यह मेरे भविष्य के अवतारों में धर्म स्थापन का कारण बनेगा। परंतु तुम्हारी पवित्रता सदा इस धरती पर जीवित रहेगी। तुम्हारा शरीर भले ही न रहे, पर तुम्हारा नाम तुलसी बनकर सृष्टि में अमर रहेगा। वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए और उस स्थान पर जहां उसका शरीर गिरा था, वहां एक दिव्य पौधा उगाया, जिसकी सुगंध स्वर्ग तक पहुंच गई। वह पौधा था तुलसी। भगवान विष्णु ने स्वयं उस पौधे को प्रणाम किया और कहा, हे देवी तुलसी, अब से तुम्हारा वास हर उस स्थान पर होगा जहां भक्ति, प्रेम और धर्म रहेगा। तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी होगी। शिव बोले, देवी, जब यह हुआ तब स्वर्ग में स्वयं देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने तुलसी के पौधे के समीप जाकर कहा, बहन, आज से हम दोनों मिलकर विष्णु की आराधना का मार्ग बनेंगे। जहां मैं रहूंगी वहां तुम भी रहोगी। जो तुलसी को जल देगा उसे लक्ष्मी की कृपा भी मिलेगी। उस दिन से तुलसी और लक्ष्मी अविभाज्य हो गई। पार्वती ने विस्मय से पूछा, प्रभो, क्या इसलिए तुलसी को जल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है? शिव बोले, हाँ देवी, क्योंकि तुलसी धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी का ही रूप है। परंतु यह लक्ष्मी का वह रूप है जो पवित्रता, सादगी और भक्ति से प्रकट होता है। इसीलिए तुलसी का पूजन केवल वैभव के लिए नहीं, आत्मशुद्धि के लिए भी आवश्यक है। पार्वती ने आगे पूछा, पर प्रभो, यह तो भगवान विष्णु से जुड़ी कथा है, फिर आप स्वयं प्रतिदिन तुलसी को जल क्यों देते हैं? शिव मुस्कुराए, देवी, यह प्रश्न भी उतना ही गूढ़ है। तुलसी भले ही विष्णु की प्रिय है, पर वह मुझे भी उतनी ही प्रिय है, क्योंकि तुलसी वह माध्यम है जो मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है, और शुद्ध हृदय ही शिव को प्राप्त करता है। जब कोई तुलसी को जल देता है तो वह केवल जल नहीं चढ़ाता, वह अपने मन के मल को धोता है। इसलिए मैं भी नित्य तुलसी को जल देकर मानवता को यही संदेश देता हूँ कि पवित्रता ही परम भक्ति है। पार्वती ने कहा, प्रभु, तो क्या यह सत्य है कि तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर नहीं चढ़ाए जाते? शिव बोले, हाँ देवी, क्योंकि तुलसी वृंदा का रूप है और वृंदा का पतिव्रत भगवान विष्णु से जुड़ा है। अतः उसका अर्पण केवल विष्णु को ही उचित है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुलसी शिव को अप्रिय है। तुलसी का पूजन और उसके समक्ष दीप जलाना मेरे लिए भी अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वह पवित्रता का प्रतीक है। पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, तुलसी की उत्पत्ति का रहस्य तो आपने सुना दिया, अब कृपा करके 3 शब्दों वाले उस मंत्र का रहस्य भी बताइए। तुलसी को जल देते समय क्या मंत्र बोलना चाहिए? कृपा करके वह कथा मुझे सुनाइए। शिवजी ने शांत दृष्टि से देवी की ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारा यह प्रश्न साधारण नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुम्हें एक कथा सुननी होगी, क्योंकि बिना उस कथा को सुने इस मंत्र का अर्थ अधूरा रहेगा। यह कथा भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा से जुड़ी है। उन्होंने भी वही प्रश्न पूछा था जो आज तुम मुझसे पूछ रही हो। तुलसी को जल देते समय क्या बोलना चाहिए? अब ध्यान से सुनो। यह कथा सुनने मात्र से ही पाप मिट जाते हैं और मनुष्य को 100 वर्ष तक तुलसी पूजन का पुण्य मिलता है। द्वारका नगरी उस दिन बड़ी शोभायमान थी। समुद्र की लहरें मोतियों सी चमक रही थीं, महलों की दीवारें स्वर्ण सी दमक रही थीं। देवी सत्यभामा अपने महल की बालकनी से नीचे देख रही थी, जहां देवी रुक्मिणी तुलसी को जल चढ़ा रही थी। हाथ में रजत कलश, होठों पर मुस्कान और मुख से कोई मधुर मंत्र प्रवाहित हो रहा था। सत्यभामा के मन में जिज्ञासा उठी,
रोज तुलसी को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्या इस पौधे में कोई रहस्य छिपा है? वह तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंची। उन्होंने कहा, हे स्वामी, मैं प्रतिदिन देखती हूँ कि आप तुलसी को जल चढ़ाते हैं और रुक्मिणी जी दीपक जलाती हैं। कृपया बताइए, इसके पीछे क्या रहस्य है? आखिर तुलसी का ऐसा कौन सा महत्व है कि स्वयं भगवान उस पर जल चढ़ाते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। देवी, यह प्रश्न अत्यंत शुभ है। तुलसी साक्षात लक्ष्मी का रूप है। जहाँ तुलसी का वास होता है, वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। परंतु केवल तुलसी को जल देना पर्याप्त नहीं। जल अर्पित करते समय बोला गया एक छोटा सा मंत्र संपूर्ण जीवन बदल देता है। सत्यभामा ने विस्मय से पूछा, हे प्रभु, वह कौन सा मंत्र है? श्री कृष्ण बोले, उससे पहले उसका महात्म्य सुनो। जब तक उसके पीछे की कथा न समझो, तब तक उस मंत्र की शक्ति प्रकट नहीं होती। श्री कृष्ण ने कहा, दक्षिण में एक नगर था जहां एक ब्राह्मण रहता था। नाम था रामदास। जन्म से ब्राह्मण पर कर्म से पापी। वह न पूजा करता, न दान देता, न अतिथियों का आदर करता। व्यभिचारी, मांसाहारी, मद्यपायी और निर्दयी था। लोग उससे घृणा करते थे, पर वह अपने दुराचारों में मग्न था। एक दिन पत्ते तोड़ने के लिए वह एक ऋषि की वाटिका में गया। जब वह पवित्र तुलसी और अन्य पौधों को तोड़ने लगा, तभी एक काला सर्प आया और उसे डंस लिया। उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण बोले, देवी, जैसे ही उसकी आत्मा निकली, दो यमदूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, चल पापी, अब तेरे कर्मों का फल भुगत। वह दया याचना करता रहा, परंतु दूत उसे यमलोक ले गए। वहां चित्रगुप्त ने लेखा देखा और बोले, इस ब्राह्मण ने जीवन भर केवल पाप किया है। यमराज ने आदेश दिया, इसे घोर नरक में डाल दो। सदियों तक नरक की अग्नि में तड़पने के बाद उसे बैल के रूप में जन्म मिला। वही ब्राह्मण अब बोझा ढोने वाला पशु था। दिन रात पीठ पर बोझ और मालिक की मार। वर्ष बीतते गए, शरीर थक गया। एक दिन उसका मालिक उसे एक लंगड़े व्यक्ति को बेच देता है। वह लंगड़ा व्यक्ति उस बैल की पीठ पर सवार होकर यात्रा करता था। कई वर्षों बाद एक